ओके, अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग लास्ट क्लास में इनकम्प्लीट रैकेट से बात कर रहे थे। हमने कोई 7 टू 8 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में गालिबन कर लिए थे इनकम्प्लीट रैकेट्स के, सही है। अब हम इनकम्प्लीट रैकेट्स में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनकम्प्लीट रैकेट्स में थोड़ी सी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सवाल है, आराम से हो जाएगा, कोई इतना लंबा बिग डील नहीं है। सुने, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग ये कॉस्ट नहीं है, नहीं ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है। 7920 क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, परचेसेस भी गिवन है और मार्जिन भी गिवन है। सेल्स निकालनी है, आराम से निकल आएगी। देखें, आपको पता है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, याद है। तो ओपनिंग स्टॉक कितनी है इस बार, 7290 है। ओपनिंग स्टॉक 7290 है, परचेसेस है 29065 है। और बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3380। ठीक है, तो बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है, करो इसको एडजस्ट करो। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है बोलो। बेटा जरा बताएं यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है। 32975, 32975 इज योर कॉस्ट ऑफ सेल, सही है। ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 32975। ओके, अब बेटा निकालनी है हमें सेल्स, तो आप यहाँ लिखेंगे एससीपी, ये एससीपी लिखा, परसेंटेज एंड डॉलर्स। डॉलर्स वाले कॉलम में कॉस्ट कितनी है 32975। ओके, और आपको मार्जिन गिवन है, इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, प्रॉफिट 40 है, तो ये 60 होगा। बताओ शिफ्टिंग मार के बता दो कितना आया। 54958, 54958 सेल्स आ जाएगी 54958, ये आंसर है 54958, दिस इज योर आंसर। 54958 इज योर आंसर भाई, देख लो। फाइव फोर नाइन फाइव एट इज योर आंसर, ये आपके सामने है। चलो, अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहा हूँ, अब जरा बड़े सवाल पे आता हूँ, सही है। क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ से जरा इंपॉर्टेंट सवाल शुरू होंगे, ठीक है। आपकी बुक में भी हैं तो आप अपनी बुक को भी सामने रख सकते हैं, वरना यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से पिक्चर भी खींच सकते हैं। ये सवाल आपके सामने ही है। द बुक कीपर, पढ़ें, द बुक कीपर ऑफ एपिक लिमिटेड हैज डिसअपेयर्ड। देखो बेटा इधर पूरी कहानी सुनो। हम लोग ईयर एंड पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गए, बुक कीपर गायब था। देयर इज नो कैश इन टिल एंड थेफ्ट इज सस्पेक्टेड। आपने टिल यानी ड्रॉ खोला, वो पूरा खाली था, आप समझ गए चोरी हो गया है। इसका मतलब बेटा जितना कैश पड़ा था सब चोरी हो गया, जितना कैश पड़ा था सब चोरी हो गया। यानी अगर वो मुझसे बोलता है ना कि कैश स्टोलन निकालो, अगर वो मुझसे कहता है ना कैश स्टोलन निकालो, तो इसका मतलब कैश अकाउंट में जितना पैसा पड़ा था ईयर एंड पे वो सब ले गया। यानी वो कैश अकाउंट का, इधर देखें, वो कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लेके चले गया है। वो कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लेके चले गया। जो भी चोर है वो कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लेके चले गया। तो अगर मुझे अमाउंट ऑफ कैश स्टोलन निकालना है, तो मुझे बच्चों कैश अकाउंट का इस क्लोजिंग बैलेंस को निकालना होगा। और आप इतने पढ़े लिखे हैं कि किसी भी अकाउंट के अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना हो, किसी भी अकाउंट का अगर आपने क्लोजिंग बैलेंस निकालना हो, तो आपके पास उस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना हो तो आपके पास उस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, और हर वो चीज होनी चाहिए जो उस अकाउंट को हिट कर रही है। हर वो चीज होनी चाहिए जो उस अकाउंट को हिट कर रही है, सही है। आइए, आप क्वेश्चन पढ़ें, आपको डाटा खुद मिलेगा। अभी आप कॉपी नहीं करना, पहले देख लें आराम से। देखें, यहाँ देखें, इट इज नोन दैट द कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखो बेटा, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना गिवन है 240। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना गिवन है 240। ओपनिंग कैश गिवन है 240। सिंस देन टोटल सेल्स हैव अमाउंटेड टू 41250। ये देखो आपको गिवन है टोटल सेल्स कितनी गिवन है 41250। अब जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो समझ जाएंगे। यार टोटल सेल्स होती है सम ऑफ टू सेल्स, टोटल सेल्स होती है सम ऑफ टू सेल्स।
एक उसमें होती है कैश सेल्स, एक होती है कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स, याद है? टोटल सेल्स होती है सम ऑफ टू सेल्स, एक होती है कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स होती है, सही है? अब मुझे बताओ, इन दोनों जो सेल्स है इसमें से एक सेल ऐसी है जिसने डेफिनेटली कैश अकाउंट को हिट किया होगा। इन दोनों सेल्स में से एक सेल ऐसी है जिसने डेफिनेटली कैश अकाउंट को हिट किया होगा और वो है कैश सेल्स। वो कौन सी है बेटा? कैश सेल्स ने डेफिनेटली कैश अकाउंट को हिट किया होगा। कैश सेल्स ने डेफिनेटली कैश अकाउंट को हिट किया होगा। तो अब मुझे कुछ भी करके ये कैश सेल ढूंढनी है, मुझे ये ढूंढनी है कैश सेल्स। तो कैश सेल्स मेरी निकल आएगी अगर मेरे पास कहीं से क्रेडिट सेल्स आ जाए। अगर मेरे पास कहीं से क्रेडिट सेल्स आ जाए तो कैश सेल्स भी आ जाएगी, कैश सेल्स भी आ जाएगी। तो अब मैंने सोचना शुरू करा, तो मुझे याद आया कि क्रेडिट सेल्स बेटा डेटर के अकाउंट से आ सकती है। क्रेडिट सेल्स किस अकाउंट से आ सकती है? डेटर के अकाउंट से आराम से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं डेटर के बैलेंसेस गिवन है या नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ सुने बेटा, क्रेडिट सेल्स डेटर के अकाउंट से आराम से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं डेटर के अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्रेडिट कस्टमर्स यानी डेटर्स, ये देखो इंग्लिश पढ़ो, क्रेडिट कस्टमर्स यानी डेटर्स ओड 2100 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग रिसीवेबल्स 2100 है एंड ओ 875 नाउ। ओपनिंग रिसीवेबल्स हैं 2100, ये देखें, और क्लोजिंग रिसीवेबल है 875, ये देख लो। ओपनिंग रिसीवेबल है 2100 और क्लोजिंग रिसीवेबल है 875, ठीक है। चेक्स बैंक फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स हैव टोटल 24290। जो चेक्स क्रेडिट कस्टमर से आए, जो पैसा क्रेडिट कस्टमर से आया वो कितना है? 24290 आया है, 24290 ये आया है, 24290, ठीक है। अब जरा इस डेटर के अकाउंट में देखें, पिछले दिनों पढ़ाया था, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं और ये लेस करूं, इन दोनों को ऐड करूं और ये लेस करूं, तो ये क्रेडिट सेल्स नहीं निकल आएगी। ये देखें, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं और ये लेस करूं, तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, कितनी आई? 23065, ये देख लो बेटा, मेरी क्रेडिट सेल्स आ गई 23065, मेरी क्रेडिट सेल्स आ गई 23065, सही है। तो डेटर के अकाउंट से सब बच्चे देख लें, मैंने क्रेडिट सेल निकाल ली और यहाँ लिख दी 23, ये देखें 23065, 23065, ओके। हाँ, अब मुझे बताओ बेटा, मेरे पास टोटल सेल्स गिवन है, टोटल सेल्स गिवन है और क्रेडिट सेल्स भी आ गई है। टोटल सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स भी आ गई। अगर मैं टोटल सेल्स में से क्रेडिट सेल्स को लेस करूंगा, अगर मैं टोटल सेल्स में से क्रेडिट सेल्स को लेस करूंगा, तो आई विल गेट कैश सेल्स 18185, 18185। बेटा आप 41250 में से 23065 लेस करोगे तो कैश सेल आ जाएगी। अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं कैश सेल्स की डबल एंट्री क्या होती है। अब आप मुझे बताएं कैश सेल्स की डबल एंट्री क्या होती है। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश सेल्स की डबल एंट्री होती है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो ये देखो, कैश सेल्स यहाँ कैश अकाउंट में आ जाएगी, कैश सेल्स कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से पैसा बढ़ा होगा, इसकी वजह से पैसा बढ़ा होगा, सही है। देखो यहाँ तक फिट कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम टिल रिसीट्स अमाउंट टू 1850। यार हमने कुछ एक्सपेंसेस भी ड्यूरिंग द ईयर पे किए थे, तो अगर आप एक्सपेंसेस पे करते हो तो आपका कैश अकाउंट कम होता है। एक्सपेंसेस पे करने से कैश अकाउंट कम होता है, 1850 से कैश अकाउंट कम हो जाएगा, सही है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? एंड कैश रिसीट्स ऑफ 9300 हैव बीन लॉज्ड। लॉज्ड का मतलब होता है डिपॉजिट। लॉज का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट्स इन दी बैंक। आपने बैंक में पैसे जमा कराए, आपने यहाँ से ड्रॉ से निकाल के बैंक में पैसे जमा कराए, ड्रॉ से निकाल के बैंक में जमा कराए, तो ड्रॉ कम हो गया होगा, तो यहाँ आ जाएगा 9300, यहाँ आ जाएगा 9300। अब ये क्लोजिंग बैलेंस बोलो, अब ये क्लोजिंग बैलेंस बोलो भाई। क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 7275, ये आ रहा है 7275, इतने पैसे चोरी हुए हैं, 7275, इतने पैसे वो चोरी करके भागा है। 7275 इज योर आंसर, इतने पैसे वो चोरी करके भागा है, इतने पैसे वो चोरी करके भागा है। आपके पास बोर्ड पे पूरा 7 सोल्यूशन लिखा हुआ है। 9300 क्या है बताऊं बेटा? 9300 का मतलब जो हमारा पैसे आए थे ना ड्रॉ में, उसमें से 9300 में से, सॉरी, जो पैसे आए थे उसमें से हमने 9300 ड्रॉ से निकाल के बैंक में जमा करा दिए। जो पैसे रिसीव हुए थे ना, उसमें से 9300 ड्रॉ से निकाल के बैंक में जमा करा दिए, तो ड्रॉ कम हो गया होगा ना। तो देखो बेटा, कैश अकाउंट आपका कम हो गया है, कैश अकाउंट आपका कम हो गया 9300 से, सही है। तो इन सारी ट्रांजेक्शन के बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े थे? इन सारी ट्रांजेक्शन के बाद आपके अकाउंट में पड़े थे 7275। इन सारी ट्रांजेक्शन्स के बाद आपके अकाउंट में कितने पड़े थे? 7275। तो वो ये सारे पैसे लेके फरार हो गया है, 7275 वो लेके फरार हो गया है।
प्लीज़ कॉपी करें। प्लीज़ कॉपी करें, कॉपी करना है, हर सवाल आपने खुद कॉपी करना है। सॉल्यूशन कॉपी करना है प्लीज़। प्लीज़ कॉपी, थैंक यू, प्लीज़ कॉपी। कर लिया बेटा बोलें? कॉपी कर लिया बच्चों? अब देखो, जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया इसका एक डुप्लीकेट क्वेश्चन मेरे हैंडआउट में एक और भी है, इसका डुप्लीकेट क्वेश्चन एक और भी है। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने इस चीज़ पे फ़ोकस किया था और इस चीज़ का फ़ोकस करके आपको बताया था, मेरी बात सुनें। कि अब इस लेवल पे आप लोगों ने देख लिया है कि चीज़ों के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस भी गिवन होते हैं कभी-कभार चीज़ों के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस भी गिवन होते हैं और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं गिवन होंगे तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ गिवन होगा, याद है? जैसे इंक्रीज़ इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, डिक्रीज़ इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर उसमें आप डमी फिगर्स लेते थे, याद करो हमने ये पढ़ा है। सिमिलरली डेटर के अकाउंट में भी अब देखो यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन था ना, इस सवाल में ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर गिवन था ना, कभी-कभार ये ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन होता, सिर्फ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ गिवन होता है। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ गिवन होता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ गिवन होता है, ओके? राइट? इंक्रीज़ या डिक्रीज़ गिवन होता है, कभी-कभार इंक्रीज़ या डिक्रीज़ गिवन होता है, ओके? भाई क्वेश्चन नंबर ये 11 आपने कॉपी कर लिया बोलें? क्वेश्चन नंबर 11 कॉपी कर चुके हो बोलो बेटा? प्लीज़। चलें, अब मैं आपके सामने इसका डुप्लीकेट क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो भी मैं कराऊँगा लेकिन आप लोग पहले खुद करेंगे, आइए। इसका डुप्लीकेट एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये रहा। एक 35 पहले करें, पहले 35 करें फिर 34 करना। पहले 35 करें फिर 34 करना, चलो। पहले 35 करें फिर 34 करना, स्टार्ट। करो स्टार्ट।
करें बेटा प्लीज। बुक में शायद ये क्वेश्चन आप लोग का होगा या नहीं होगा, यहाँ से देख के कर सकते हैं आप लोग, कर लें, यहीं से कर लें, यहीं से कर लें, स्क्रीन पे देख के कर लें। या एक और तरीके से आप लोग इसकी पिक्चर ले सकते हैं, इसकी पिक्चर ले लें अपने फोन पे सामने रखें क्वेश्चन, ताकि एक और स्क्रीन पे सवाल आपके सामने रहे, एक और स्क्रीन पे सवाल आपके सामने रहे। बेटा स्क्रीन पे देख के कर लें या स्क्रीन पे पिक्चर लेके आप लोग कर सकते हैं इसको। चलो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, सिर्फ सेम वही स्टोरी वही होगी, देखना। द बुक कीपर ऑफ अ कंपनी हैज डिसअपीयर्ड, वही गायब हो गया। देयर इज नो कैश इन टिल एंड थेफ्ट इज सस्पेक्टेड, बेटा पीरियड के एंड पर सारा कैश चोरी हो गया। इसका मतलब आपने क्या करना होगा, देखो एक अदद कैश अकाउंट बनाना होगा, आपने एक अदद कैश अकाउंट बनाना होगा, ओके। और कैश अकाउंट का आपने कुछ भी करके ये क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा, कैश अकाउंट का कुछ भी करके आपने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना होगा, कैश अकाउंट का कुछ भी करके ये क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना होगा, ओके। चलो अब क्या लिखा हुआ है, कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ओपनिंग कैश है 750, सेम लास्ट क्लास की क्वेश्चन की तरह टोटल सेल्स गिवन है, टोटल सेल्स गिवन है, देखो टोटल सेल्स गिवन है 1,50,000। हम सबको पता है कि टोटल सेल्स मींस सम ऑफ टू सेल्स, सम ऑफ टू सेल्स, एक है इसका मतलब कैश सेल्स, एक है कैश सेल्स और एक है क्रेडिट सेल्स, ओके। एक कैश सेल्स है और एक क्रेडिट सेल्स है। अब क्रेडिट सेल्स हम सबको पता है डेटर के अकाउंट से निकलेगी, क्रेडिट सेल्स हम सबको पता है कि डेटर के अकाउंट से निकलेगी। मैं यहीं आपके सामने एक डेटर का अकाउंट बना रहा हूँ, ये देखें, एक डेटर का अकाउंट यहीं आपके सामने बना देता हूं। चलो अब डेटर के अकाउंट में नॉर्मली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है, डेटर के अकाउंट में नॉर्मली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है, और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन होता तो इंक्रीज या डिक्रीज गिवन होता है। इंग्लिश पढ़ें, लिखा हुआ है डिक्रीज इन डेटर्स ड्यूरिंग द पीरियड, डिक्रीज इन डेटर्स ड्यूरिंग द पीरियड, यानी इस साल डेटर्स कम हो गए। डिक्रीज इन डेटर्स ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब ओपनिंग डेटर ज्यादा होंगे, क्लोजिंग कम होंगे, ओपनिंग ज्यादा होंगे, क्लोजिंग कम होंगे। देखें इधर देखें, मैंने ओपनिंग यूज कर लिए 5500 और क्लोजिंग यूज कर लिए 0, ठीक है। ओपनिंग 5500 यूज कर लिए, क्लोजिंग 0, कम हो गए 5500 से, ओपनिंग 5500 क्लोजिंग 0, 5500 से डिक्रीज हो गए। आप इसके अलावा कोई और नंबर भी यूज कर सकते थे, बस कोई भी दो नंबर यूज करना, डिक्रीज कर लेना, कोई भी दो नंबर यूज करके 5500 से डिक्रीज कर देना। अब देखें क्या गिवन है, रिसीट्स ऑफ डेटर्स पेड इनटू द बैंक। अब हमारे डेटर्स से हमने कितना पैसा रिसीव किया है, डेटर्स से जब पैसा रिसीव करते हैं तो डेटर के अकाउंट में यहाँ आता है 96,000। चलो मुझे कोई बच्चा बता सकता है क्रेडिट सेल्स कितनी होगी, क्रेडिट सेल्स यहाँ आ जाएगी, क्रेडिट सेल्स ये देखो ये आ गई क्रेडिट सेल्स। तो 0 और 96,000 को ऐड करो, 5500 को लेस करो, 0 और 96,000 को ऐड करके 5500 को लेस करो, तो 90,500 तुम्हारी क्रेडिट सेल्स आ गई, 90,500 तुम्हारी क्रेडिट सेल्स आ गई। हाँ अब मेरी तरफ देखें, सामने देखें, आपकी क्रेडिट सेल्स आई है 90,500 और टोटल सेल्स थी 1.5 लाख की, बेटा देख सकते हैं टोटल सेल्स थी 1,50,000 की, क्रेडिट सेल्स आई है 90,500 की, डिफरेंस ले लें तो आपके पास कैश सेल्स आ जाएगी 59,500 की, कैश सेल्स आ जाएगी 59,500 की, कैश सेल्स आ जाएगी, कैश सेल्स आ जाएगी 59,500 की। अब कैश सेल्स की डबल एंट्री होती है कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कैश सेल्स की डबल एंट्री होती है कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो कैश सेल्स कैश अकाउंट में आ जाएगी डेबिट साइड पे, कैश सेल्स कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगी भाई। अब आखिरी लाइन पढ़ लो, इस सवाल में और चीजें कम है, एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम कैश रिसीव्ड।
आपने अपने ड्रॉ में से कुछ एक्सपेंसेस पे किए थे, आपने अपने डेटर एक्सपेंसेस अपने ड्रॉ में से कुछ कैश पे किए थे, तो एक्सपेंसेस पे करोगे तो यहाँ आपके ड्रॉ से पैसे कम होंगे। जरा बताओ बेटा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 55,250। भाई ये सारा कैश लेके वो फरार हो गया। 55,250 लेकर वो फरार हो चुका है। 55,250 लेके वो फरार हो चुका है। आंसर इज सी। आंसर इज सी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ देखो, ये जो लिखा है ना डिक्रीज इन डेटर्स ड्यूरिंग द पीरियड, इसका मतलब ड्यूरिंग देयर डेटर्स 5500 से कम हो गए। तो मैंने देखो तुम्हें ये चीज सिखाई है, इस तरह यूं कर सकते हो। देखो डमी फिगर्स, पहले तुम लेना यहाँ ओपनिंग, ये लिखा क्लोजिंग, ये देखें ओपनिंग ले लिया 5500, क्लोजिंग ले लिया 0, कम हो गया 55 से। किसी को ये नंबर समझ में अच्छे नहीं लग रहे तो ले लो ओपनिंग 10,000 ले लो, क्लोजिंग 4.5 ले लो, फिर 55 से कम हो गए। कोई भी दो नंबर ले लो 5,500 से कम करना होगा। कोई भी दो नंबर ले लो जिसमें क्लोजिंग नंबर ओपनिंग से 5,500 कम हो तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो जब भी ये डिक्रीज या इंक्रीज गिवन होता है तो डमी फिगर लेते हैं। ये लास्ट क्लास में बेटा आपको सिखाया था, स्टॉक के ऊपर रख के समझाया था। तो मैंने ये वाला पहला पेयर यूज किया है। मैंने ये पहला पेयर यूज किया है, ओपनिंग 5.5 और क्लोजिंग, ओपनिंग 5.5 और क्लोजिंग मैंने यूज किया कितना, 0। ठीक है, कर लिया था भाई ये क्वेश्चन, बोले बोलो भाई, हो गया था? किसी से हुआ था ये क्वेश्चन? ये वही सवाल था बेटा जो लास्ट अभी किया है, वही सेम सवाल है जो अभी लास्ट किया है, वैसे ही तो है। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया बोलो बेटा, या कर रहे हो? हैव यू कॉपीड? बताएं बेटा प्लीज, कॉपी कर लिया है? चलो अब ये करो, क्वेश्चन नंबर 34, छोटा सा सवाल है, 30 सेकंड का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 34 करो, चलो छोटा छोटा सवाल इतना सा।
कर लिया? अब देखें, आपके पास आप इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 34 में आपने निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सिंपल, कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला ये रहा। कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। याद है बेटा? ओपनिंग स्टॉक तैयार गिवन है 6000 का, क्लोजिंग स्टॉक तैयार गिवन है कितने का? 9000 का, लेकिन परचेजेस गायब है, परचेजेस गायब है। तो आपने थोड़ा सा सोचा तो आपको याद आया परचेजेस तो क्रेडिटर के अकाउंट से निकल आएगी, परचेजेस तो क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट से निकल आती है, याद है? तो आपने क्रेडिटर का अकाउंट बनाया, ये देखें ओपनिंग क्रेडिटर कितना है? 8000, 8000 लिखा। क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है? 10000। अच्छा, टोटल पेमेंट्स टू ट्रेड क्रेडिटर्स, आपने कैश पे कितना किया है? टोटल पेमेंट्स टू ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है? 20000। ये देखो, ये आपने अपने सप्लायर्स को 20 पे किया है। चलो बेटा, यहाँ से अब आपके पास सबसे पहली चीज क्या आ गई? परचेसेस आ गई। यहाँ से आपके पास परचेसेस आ गई। देखो 10 + 20 30 - 8, 22,000 की बेटा आपके पास परचेसेस आई हैं। 22,000 की परचेसेस आई हैं, देख लें। सही है? अब ये परचेसेस को यहाँ फिट कर दो। चलो ये 19,000 आ गया। क्वेश्चन नंबर 34, आसान हो गई। चलो अब एक और बहुत जबरदस्त सवाल है जिसका नाम है हक्सले, हक्सडे। एक और सवाल है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 12, ये बुक में होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 ये बुक में शायद होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हक्सडे। सही है? चलो ये ट्राई करो, देखो आप लोगों से होता ही नहीं होता है। बड़ा अच्छा सवाल है, चैलेंजर है, मैं कराऊंगा लेकिन आप लोग ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 12 हक्सडे, स्टार्ट करें।
बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हक्स डे, कम ऑन, ट्राई योर लक, ट्राई योर लक, ट्राई योर लक। कुछ बच्चों के आंसर सही आ गए, कुछ बच्चों के आंसर सही आ गए, बाकी लोग भी करें। चलो यहाँ देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हक्सडे इज अ रिटेलर whose सेल्स आर ऑल ऑन कैश टर्म। देखो पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, देखो whose सेल्स आर ऑल इन कैश टर्म्स, यानी इनके पास सिर्फ कैश सेल्स होती है और कोई सेल नहीं होती। इनके पास सिर्फ कैश सेल्स होती है और कोई सेल नहीं होती, याद रखना इस बात को, सही है। अब ड्यूरिंग 2006 हिज बैंक अकाउंट शोज, इसका बैंक ये बता रहा है, शोज कैश बैंक ऑफ 47650। अब देखो मैं पहले ये सब सिर्फ एक ही चीज इस सवाल में टेक्निकल है वो सीख लो। ये देखो ये कैश अकाउंट बनाया है, यहाँ मैंने एक बैंक अकाउंट बनाया, आप लोग गौर से देखें इधर, देखें इनका बैंक अकाउंट ये बोल रहा है कि बैंक में इस बार पैसे जमा हुए हैं 47650। देखें इनका बैंक अकाउंट ये बोल रहा है कि बैंक में इस बार पैसे जमा हुए हैं 47650, विच पढ़ें, विच इंक्लूडेड 220 फ्रॉम हिज ओन प्राइवेट फंड। सुनो 47650 में से 220 ये घर से लेकर आया होम, यहाँ देखें बेटा 47650 में से 220 ये घर से लेकर आया है, इसका मतलब बाकी जो पैसे होंगे ना 47650 माइनस 220, 47650 माइनस 220 वो ये यहाँ बिजनेस से लेकर आया होगा 47430, 47430 ये बिजनेस के टिल से निकाल के लाया होगा। फिर सुनो भाई बैंक अकाउंट ये बोल रहा है कि बैंक में टोटल पैसे जमा हुए हैं 47650, बैंक अकाउंट ये बोल रहा है कि बैंक में टोटल पैसे जमा हुए हैं 47650, जिसमें से 220, तवज्जो सुने, जिसमें से 220 ये घर से लेकर आया है, तो 220 तो घर से लेकर आया, तो बाकी पैसे तो बिजनेस के टिल से लाया होगा ना, तो बिजनेस के टिल से 47430 निकले होंगे। हाँ ये सबसे अहम इंफॉर्मेशन थी, इसके बाद सवाल आसान है, इसके बाद सवाल में कुछ भी नहीं है, बच्चा वाला सवाल है। चलो Huxley estimate that he drew about 150 per month from the till to cover private living expenses। सुनो भाई, ड्रीव का मतलब ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स की सेकंड फॉर्म है, यानी हर महीने 150 रुपए की ड्राइंग्स की, हर महीने 150 रुपए की ड्राइंग्स की, और ये सवाल पूरे साल का है, ये क्वेश्चन पूरे साल का है, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, 150 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, तो 150 इंटू 12 होता है 1800। तो बेटा ये देखो ड्राइंग्स करोगे, सब बच्चे देखो ड्राइंग्स करोगे तो ड्रॉ कम हो जाएगा, ड्राइंग्स करोगे तो ड्रॉ कम हो जाएगा, हाँ सही है। अब और भी कुछ खर्चे हुए, ही ऑल्सो पेड कैजुअल वेजेस ऑफ 20 पाउंड्स पर वीक, 20 पाउंड्स पर वीक, हर हफ्ते की 20 पाउंड्स वेजेस भी निकाली हैं। साल में वीक्स होते हैं 52, साल में होते हैं 52 वीक्स, तो जरा 52 मल्टीप्लाई बाय 20 करो, ये होता है 1040, 52 मल्टीप्लाई बाय 20 करो तो ये होता है 1040, तो 1040 के पैसे और निकाल लिए वेजेस, तो उससे भी आपका कैश अकाउंट कम हो गया, उससे भी आपका कैश अकाउंट कम हो गया होगा, सही है। अब जरा आखिरी लाइन पढ़ें, इफ द कैश इन द टिल अमाउंटेड टू 310 ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी एक्सिट, दैट मींस ओपनिंग, ईयर के स्टार्टिंग का कैश था 310 और ईयर के एंड का कितना है 260, देख लो ईयर के स्टार्टिंग का कैश है 310 और ईयर के एंड का कितना है 260, तो ओपनिंग कैश है 310 और क्लोजिंग कैश है 260। हाँ अब आपसे रिक्वेस्ट ये की जा रही है कि बताएं इस साल की सेल्स कितनी होगी। सेल्स का मतलब इस कंपनी की सारी सेल्स कैश सेल्स थी, इस कंपनी की सारी सेल्स कैश सेल्स थी, और सब बच्चे सुकून से बैठ के कैश सेल्स की एंट्री बनाओ। कैश सेल्स की एंट्री बनती है कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो कैश सेल्स कैश अकाउंट में यहाँ आती है, कैश सेल्स कैश अकाउंट में यहाँ आती है। कोई एक बच्चा ये सारी राइट हैंड साइड ऐड करके लेफ्ट हैंड साइड लेस करे, तो ये आंसर आ गया 50220, 50220, ये आपका आंसर है
50,220 ये आपका आंसर है। हाँ भाई, कॉपी कर लिया? किसी से हो गया था या कॉपी कर रहे हैं तो कर लें? कॉपी कर रहे हैं तो कर लें भाई। आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोगों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कोई कॉपी तो नहीं कर रहा भाई? बोलो, रुकूं तो नहीं? चलो, अब बेबी सवाल है, बेबी सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 29, अ बेबी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, अ बेबी क्वेश्चन। करो 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 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 29, वेरी 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 इजी। 29 करो, 29 करो और 30 करो, ये दोनों आसान है। चलो 29 और 28, दो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे हैं। 29 एंड 28, दो दो मिनट के सवाल हैं। 29 एंड 28, 29 एंड 28। चलो देखो, अ बिजनेस मेक सेल्स, पर ये तो आसान सवाल है, परचेजेस निकालनी है। आपको पता है परचेजेस निकलती है कॉस्ट ऑफ सेल्स से। ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, सही है। ओपनिंग स्टॉक आपको तैयार गिवन है कितना? 2600, 2600। ये गिवन है 3800। और एससीपी से आप कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लो, पहला पुराना काम है यार। सेल्स गिवन है 80800 और मार्जिन गिवन है तो 100 इन मार्जिन। ये सेल्स 100 है, ये 30 है, तो ये 70 होगा। बोलो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई है, बताएं। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई है, बोलें।
56,560 ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछ रहा हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, परचेजेस नहीं पूछ रहा। 56,560 ठीक है। अब बताओ यहाँ बीच में परचेजेस निकाल लेना, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। थोड़ा सा शफल करोगे, परचेजेस आ जाएगी कितनी, 57,760। 5 ये आंसर है बी, 57760। 57760 कर लिया था भाई। ये तो आसान सा, बहुत आसान सवाल था ये, तो आपने इन्वेंटरी वैल्यूएशन में भी किया है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन में भी किया है भाई ये। अब आओ, on the morning of 10th of October 1985 a fire destroyed the entire का मतलब सारी की सारी, कंप्लीट, जितना स्टॉक पड़ा था सब जल गया, जितना स्टॉक पड़ा था सब जल गया, यानी पूरा क्लोजिंग स्टॉक जल गया। द इन्वेंटरी वाज अनइंश्योर्ड। अब कह रहा है कितना लॉस हुआ, एस्टिमेटेड लॉस निकालना है, तो बस जितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था सब जल गया, जितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था सब जल गया। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लोगे वही नुकसान हुआ है, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लोगे वही नुकसान हुआ है। तो आप यहाँ लिखोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक एट परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। सही है। अब देखें, आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन है 1 लाख का, इन्वेंटरी एट 1 जनवरी कितनी गिवन है, 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक गिवन है। बेटा परचेजेस भी आपके पास गिवन है कितनी, 6,30,000 की परचेजेस गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक आपने निकालना है, तो अब क्लोजिंग स्टॉक उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक आप कॉस्ट ऑफ सेल ना निकाल लो। क्लोजिंग स्टॉक उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक आप कॉस्ट ऑफ सेल ना निकाल लो। तो बेटा मेरी नजर पड़ी अचानक से सेल्स पे, मेरी नजर पड़ी सेल्स पे, एससीपी के जरिए काम हो जाएगा। मेरी नजर पड़ी सेल्स पे, तो एससीपी के जरिए काम नहीं हो जाएगा, सेल्स भी गिवन है और मार्कअप गिवन है, सेल्स भी गिवन है और मार्कअप गिवन है। इस मार्कअप में कॉस्ट इज ऑलवेज 100, ये 20 है तो ये 120 होगा। कॉस्ट इज ऑलवेज 100, ये 20 है तो ये 120 होगा, ये 120 होगा। हाँ, यहाँ देखें 720,000 डिवाइड बाय 120, 720,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 720,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 6 लाख आ गया। हाँ, 600,000 आ गया पक्का। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ फिट कर दी। चलो भाई क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, मेरे ख्याल से 1,30,000 आएगा। भाई इतना सारा स्टॉक जल गया है, ये सारा क्लोजिंग स्टॉक जल गया है, ये सारा क्लोजिंग स्टॉक जल चुका है। बोलो भाई। चलो अब क्वेश्चन नंबर ये करें 36, ये आपके साथ स्क्रीन में बड़ा अच्छा सवाल है, गेम ऑफ डेट्स है, गेम ऑफ डेट्स है। करो क्वेश्चन नंबर 36, वही सवाल है जो अभी कराया वैसा ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36। चलो देखो आप लोगों से कितना होता है, आप लोगों में कितना सेंस है, डेट्स पढ़ें अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के सामने, चलें 3 to 4 minutes you have। क्वेश्चन नंबर 36 बेटा स्टार्ट स्टार्ट ट्राई और लर्न करें।
देखें, सबसे पहले सवाल में 2 डेट्स हैं जिनको आंखें खोल के देख लें। एक डेट है 31 दिसंबर 01 और एक है 6 जनवरी 02। सुकून से पहले देखो, 31 दिसंबर 01 पहले की डेट है और जनवरी 02 बाद वाली डेट है, सही है ना? 01 पहले आ रही है, 02 बाद में आ रहा है, सही है? तो मैं यूं बोलूंगा 01 ओपनिंग होगी और 02 क्लोजिंग होगी, सीधी बात है। 31 दिसंबर 01 ओपनिंग कंसिडर होगी और 6 जनवरी 02 क्लोजिंग कंसिडर होगी। सुनो, ऑन 6 जनवरी 02 a firm lost all of its stock। बेटा यहाँ आग लगी और सारा स्टॉक बर्न्ट हो गया, सारा स्टॉक बर्न्ट हो गया, यहाँ का सारा स्टॉक जल गया, यहाँ का सारा स्टॉक जल गया, यानी इस एंगल के हिसाब से ये क्लोजिंग स्टॉक है। इस साल के हिसाब से ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। इस साल के हिसाब से ये क्लोजिंग स्टॉक है। इस साल के हिसाब से ये क्लोजिंग स्टॉक है। अगर इन दोनों रेट्स हो तो क्लोजिंग स्टॉक सारा जल गया, ये वाला। अब स्टॉक हैड अ बैलेंस शीट वैल्यूएशन ऑफ 650,000 बेटा ऑन 31 दिसंबर x1। बेटा इस दिन को मैं बोल रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 6.5 लाख, सही है? तो ये 2 डेट्स आपके पास है। 31 दिसंबर 01 का स्टॉक गिवन है, यानी ओपनिंग स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक सारा जल गया है। वही वाला सवाल है जैसा पिछला सवाल था, बस डेट डिफरेंट है। अब इन बीच में 5 दिनों में परचेजेस कितनी हुई है? 75,000 की हुई है, सेल्स हुई है 96,000 की। अब रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ 5 जनवरी, यानी अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स से। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स से। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सही है? बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 650,000। परचेजेस कितनी है? 75,000। क्लोजिंग स्टॉक तो मुझे निकालना है। अब बताओ, मैं फिर फंस गया। बेटा जब तक कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो मेरे पास सेल्स गिवन है ना, ये देखो सेल्स गिवन है, तो एससीपी के जरिए मैं काम कर सकता हूँ ना। मैंने यहाँ लिखा एससीपी, ये देखें सेल्स है मेरे पास 96,000 की और क्वेश्चन में शायद मार्जिन गिवन है 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी मार्जिन। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, ये 25 है तो ये 75 है। जरा मुझे बताएं बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? कॉस्ट ऑफ सेल्स 96,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 75 करोगे तो 72,000, ये तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। 72,000 आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ फिट की और बेटा ये शफल करके क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा 653,000। ये सारा स्टॉक चल गया, सही है? ये क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 653 जो पूरा जल चुका है। क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश हो चुका है। क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश हो चुका है। अब चलो बेटा ये क्वेश्चन करो, बहुत देसी से सवाल है, करें ये क्वेश्चन, करें एक देसी से सवाल है, करो। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत छोटा सवाल है, बहुत, और शॉर्टकट से करके दें। देखिए एमसीक्यूज हमेशा शॉर्टकट से करने हैं, ऐसे मेथड से करके दें जिसमें फौरन फौरन झटपट हो जाए।
करके दें क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 प्लीज करके दें। बाकी लोग भी बेटा कंट्रीब्यूट करो। क्वेश्चन नंबर 31। चलो क्या स्टोरी सुने बेटा। कोई लेमैन अगर मुझसे बोले ना, मेरी तरफ देखिए, मैं आपको एक बेसिक चीज सिखाता हूँ। कोई आम आदमी अगर मुझसे बोले ना, मुझे इनकम स्टेटमेंट समझा दो ग्रॉस प्रॉफिट तक, इनकम स्टेटमेंट समझा दो ग्रॉस प्रॉफिट तक, तो मैं आम आदमी को कैसे समझाता हूँ बताओ। मैं उसको बोलता हूँ, आप एक चीज 5 रुपए की खरीद के 15 रुपए की बेच रहे हो, 5 रुपए की खरीद के 15 रुपए की बेच रहे हो, जो सूखा सूखा 10 रुपए बच रहा है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये है मोटा मोटा ग्रॉस प्रॉफिट, सही है। अब अगर आपने 1000 यूनिट बेचे और एक यूनिट 5 रुपए का खरीद के बेचा है 15 रुपए का, तो 10 रुपए का एक यूनिट का जीपी है, एक यूनिट का जीपी 10 रुपए का है, और 1000 यूनिट बेचे तो मल्टीप्लाई करना, ग्रॉस प्रॉफिट टोटल आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट पूरा सेट का नहीं होता, कुछ अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। कई बार जिस जगह आप बैठे हो वहां एसी चल रहा है, कई रेंट देने हैं, कुछ आपने क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन वगैरह लेस करनी है, तो फिर वो लेस करके नेट प्रॉफिट आता है। तो बहरहाल ग्रॉस प्रॉफिट सूखा सूखा, ग्रॉस प्रॉफिट सूखा सूखा क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का फर्क, ओरिजिनल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का फर्क। अब एक और सवाल मैं आप सबसे पूछता हूँ, चलो जवाब दें बेटा। अब यहाँ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड अलग है, सोल्ड है 30 और खरीदे हैं 50। चलो, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है 50 और खरीदे हैं 50 और बेचे हैं 30। चलो मुझे सब बताओ यहाँ चैट बॉक्स में। प्रॉफिट जो हमें आएगा, सुनो, प्रॉफिट जो आएगा वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे आएगा या नंबर ऑफ यूनिट परचेज पे आएगा, बताओ। प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड या नंबर ऑफ यूनिट परचेज। वेरी गुड, सोल्ड पे आएगा, प्रॉफिट सोल्ड पे आएगा। तो देखो मैं तुम्हारे सामने डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट से क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, तुम जरा यहाँ देखो, कितने यूनिट बेचे, 30 यूनिट बेचे, 30 यूनिट बेचे। सिंपल सूखा सूखा हिसाब, ज्यादा मोटा हिसाब नहीं। एक एक यूनिट 4 रुपए का लेके 10 रुपए का बेचा था, एक एक यूनिट 4 रुपए का लेके 10 रुपए का बेचा था, एक एक यूनिट पे 6 रुपए का जीपी हुआ था, 30 मल्टीप्लाई बाय 6 180 का जीपी हुआ था, 30 मल्टीप्लाई बाय 6 180 का 180 का जीपी हुआ था, 180 का जीपी हुआ था भाई, यही है। हाँ, अब लेस कर लो अगर कोई अदर एक्सपेंस हुआ है, हाँ एक हुआ है, एक छोटा सा लॉस हुआ है। कितना? ऑफ द रिमेनिंग यूनिट्स 8 आर डैमेज, 8 यूनिट डैमेज हो गए, तो 8 यूनिट का नुकसान हो गया है, 8 यूनिट का लॉस बुक कर लो। चलो 8 यूनिट का नीचे लॉस बुक कर लो। एक यूनिट तुमने 4 रुपए का लिया था ना, तो 8 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 4 32। बेटा ये अदर एक्सपेंसेस लेस करोगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 148। वेरी सूखा सूखा साहब, सीधा सीधा, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। एमसीक्यू इसी तरह होते हैं, एमसीक्यूज इसी तरह होते हैं, झटपट एमसीक्यूज इसी तरह होते हैं, दिमाग से।
चलो भाई कर लिया, डन। नेट प्रॉफिट पूछा था भाई, प्रॉफिट सिर्फ लिखा हो तो उसका मतलब नेट प्रॉफिट होता है भाई, प्लीज। ग्रॉस प्रॉफिट एक सेपरेट वर्ड है, वो अलग से ग्रॉस प्रॉफिट लिख के देगा अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो। नेट प्रॉफिट पूछा था बेटा। चलो ये करो, क्वेश्चन नंबर 18 करो तो आसान है, डेटर का अकाउंट बना के कर लो, सिर्फ डेटर का अकाउंट बनाओगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में डेटर का अकाउंट बना के सेल निकाल दो। चलो चलो सिंपल था बेटा, आपके पास एट फर्स्ट मार्च 00 यानी ओपनिंग, ओपनिंग डेटर है 12,100, क्लोजिंग डेटर कितना है 63,500, सही। अलाउड देम सेटलमेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड कितना है बेटा 3426। फिर आपके पास कैश रिसीव कितना हुआ है 63,500, कैश रिसीव हुआ है 63,500। ओके सॉरी मैंने क्लोजिंग गलत लिख दिया है, मैंने क्लोजिंग गलत लिख दिया। क्लोजिंग कितना होगा एट 28 Feb 01, कितना है बेटा 14625 क्लोजिंग है, 14625 क्लोजिंग है। निकाल लो यहाँ सेल्स 69451, 69451 आंसर आ रहा है, ये डी आंसर है। 69451 इज द आंसर, 69451 इज द आंसर, देख लें भाई 69451 इज द आंसर। चलो ये करो, ये करो, ये करके दो भाई, किसी ने आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, यू हैव स्टिल 2 मिनट्स, 2 मिनट हैं, करें। क्वेश्चन नंबर 39 अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, करें बेटा। आप लोग सब ट्राई करें प्लीज, ट्राई करें आंसर्स दें, ट्राई करें आंसर्स दें।
चलो इधर देखो, आप लोग को याद होगा, ये आपने इस तरह पढ़ा हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है ओपनिंग स्टॉक, मैं पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो। ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस होता था परचेज रिटर्न। याद है, परचेज रिटर्न इसमें से लेस होता था अगर कुछ हो तो। परचेज रिटर्न हो जाए या रिटर्न आउटवर्ड एक ही चीज है। स्टॉक ड्राइंग्स भी लेस होता था। और फाइनली लेस होता था क्लोजिंग स्टॉक। सही है। ये जब आप लेस करोगे तो आपके पास नीचे आ जाती थी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं आपको निकालनी क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सब बच्चे अच्छी तरह अंग्रेजी पढ़ लो कॉस्ट ऑफ सेल्स, और होश में रहना, मुश्किल नहीं है कुछ भी। टोटल परचेजेस फॉर द ईयर, ये रही परचेजेस, यहां जाके फिट कर दी 95। ओके। रिटर्न इनवर्ड इररेलेवेंट है। रिटर्न इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न नहीं आती भाई। कॉस्ट ऑफ सेल्स के फॉर्मूले में सेल रिटर्न नहीं आती, इररेलेवेंट डाटा है, भूल जाओ। रिटर्न आउटवर्ड्स, यस, रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, वो यहां आएगी बिल्कुल। ठीक है। स्टॉक विदड्रॉन बाय एक्स फॉर पर्सनल यूज, बेटा ओनर ने खुद कुछ स्टॉक लेके घर चले गया। ओनर खुद कुछ स्टॉक लेके घर चले गया, इसको बोलते हैं स्टॉक ड्राइंग्स। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक ड्राइंग्स। तो स्टॉक ड्राइंग्स डेफिनेटली यहां से लेस हो जाएगी। स्टॉक ड्राइंग्स वो चीज है जिसकी जो हमने सेल्स में बुक नहीं की, तो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल से भी निकालते हैं, याद है ना? कॉस्ट ऑफ सेल से भी स्टॉक ड्राइंग को निकाल देते हैं। अब बच्चे ने कहा एक मसला है, मैंने कहा क्या? बोला यार ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन है। मैंने कहा देखते हैं शायद कुछ गिवन होगा, पढ़ो। अनसोल्ड स्टॉक on 31st December 03 यानी ईयर के एंड पे was valued at 1000 more than on 1st January 03, यानी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग के सामने 1000 ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग के सामने 1000 ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग के सामने कितना ज्यादा है? 1000 ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग के सामने 1000 ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग के सामने 1000 ज्यादा है। ओके। तो इसका मतलब ये इंक्रीज इन स्टॉक गिवन है। क्या गिवन है? इंक्रीज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। अब देखो, जब भी इंक्रीज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक 0 ले लेना, ये देखो, और क्लोजिंग स्टॉक को 1000 रुपए ले लेना। ओपनिंग 0 ले लिया, ओपनिंग 0 ले लिया और क्लोजिंग को 1000 ले लिया, तो ऑटोमेटिकली 1000 रुपए से बढ़ गया। ओपनिंग 0 ले लिया, क्लोजिंग 1000 ले लिया, तो 1000 रुपए से बढ़ गया। चलो भाई अब कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है 87,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है 87,000। कर लिया? कर लिया बोलो भाई। कर लिया? फरमाइए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हाँ? चलो अब बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा सवाल है। इसमें आपको, मैं आपको पहले से हिंट दे रहा हूँ। एक आपने कैश अकाउंट बनाना है, ये देखें, ये रहा कैश अकाउंट। और एक बनाना है आपने बैंक अकाउंट। बहुत अच्छा सवाल है। एक कैश अकाउंट बनाना और एक बैंक अकाउंट बनाना है, और इनकी ट्रांजैक्शन करके आपको टोटल कैश एंड बैंक ड्राइंग्स निकालनी है। ट्रांजैक्शन करके कैश एंड बैंक ड्राइंग्स निकालनी है। चलें करें, बहुत अच्छा सवाल है, मैं भी कराऊंगा, मैं भी कराऊंगा, आप लोग करें। 26 वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलें स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 26 प्लीज स्टार्ट।
चलो ट्राई करो भाई, आंसर दो। चले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने दो अकाउंट बनाए, एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। देखो बैलेंस एट 1/9/2001 ये ओपनिंग है और 30/9/2001 ये क्लोजिंग है। देख लो, आप डेट को देख के अंदाजा लगा सकते हो, एक मंथ की बिगनिंग है, एक मंथ का एंड है। बेटा कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश हमेशा हमारा एसेट है प्लीज, हाँ, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है 500, ठीक है। जबकि बैंक अकाउंट का ओपनिंग ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, देखो वो यहाँ आएगा, ओके। अब नीचे आके देखो कैश का क्लोजिंग कितना है, कैश का क्लोजिंग है 600, एसेट का क्लोजिंग यहाँ आता है, याद है, एसेट का क्लोजिंग यहां आता है, ठीक है, ओके। और बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग कितना है, लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी यहां आएगी, ठीक है। अभी मैंने स्क्रीन पे सिर्फ आपके सामने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखे हैं, अभी मैंने सिर्फ स्क्रीन पे आपके सामने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखे हैं, राइट, ओके। नाउ अब लिखा हुआ है रिसीट्स ऑफ कैश, सिर्फ नाम कुछ जो रिसीट्स ऑफ कैश, कैश आया, कैश नोटे, तो नोटे आएगी तो ड्रॉ में डालेंगे ना, ड्रॉ, तो ये कैश अकाउंट बढ़ेगा। देखो ये कैश अकाउंट बढ़ा, रिसीट्स, रिसीट्स 62 12,600, रिसीट्स है 12,600, तो इससे कैश अकाउंट बढ़ेगा, ओके। देखते रहना भाई जरा इन्वॉल्व। अब कैश पेड, सिर्फ कैश पे किया है, सिर्फ ड्रॉ से निकाल के पैसे किसी को दे दिए, ड्रॉ से निकाल के पैसे दिए, तो यहाँ ये देखो कैश पेमेंट से सिर्फ कैश अकाउंट कम होगा, कैश अकाउंट कम होगा 3200, ठीक है। अब जरा गौर से सुनना भाई, अब एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, क्या लिखा है, कैश पेड इनटू बैंक, कैश पेड इनटू बैंक, ड्रॉ से पैसे निकाल के बैंक में जमा करा है, ड्रॉ से निकाल के बैंक में जमा करा है, तो ड्रॉ कम हो गया होगा, बैंक बढ़ गया होगा, ड्रॉ कम हो गया होगा और बैंक बढ़ गया होगा, देखो तो ये क्रेडिट हो जाएगा, देख लो यहाँ 85, और यही अमाउंट यहां आके बेटा, यही अमाउंट यहां आके बेटा डेबिट हो गया होगा, यही अमाउंट यहां आके मेरे प्यारे बच्चों डेबिट हो गया होगा, यहां से निकल के वहां गया। अब आओ नेक्स्ट लाइन इसकी उल्टी है, नेक्स्ट लाइन इसकी बिल्कुल उल्टी है, देखो पढ़ो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज। अब ड्रॉ में बीच में पैसे खत्म हो गए, ड्रॉ में पैसे खत्म हो गए तो हमने बैंक भेजा लड़के को और बैंक से पैसे निकलवा के लाए, बैंक से पैसे निकलवा के ड्रॉ में लाए, बैंक से पैसे निकलवा के ड्रॉ में लाए, तो अब इस बार क्या होगा, इधर देखो, ये आपका ड्रॉ बैंक कम हो जाएगी, बैंक कम हो जाएगी कितनी है 3000 से, और ये ड्रॉ ड्रॉ आपका बढ़ जाएगा 3000 से, हाँ भाई यही है। अब आखिरी चीज है पेमेंट्स बाय चेक, पेमेंट्स बाय चेक कितना 8200, पेमेंट्स बाय चेक, पेमेंट्स बाय चेक, जब चेक से पेमेंट करोगे तो सिर्फ बैंक बैलेंस कम होगा, जब चेक से पेमेंट करोगे तो सिर्फ बैंक बैलेंस कम होगा, कर दिया भाई, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई। अब देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल कैश एंड बैंक ड्रॉइंग्स। बेटा कुछ पैसे इस बार हम ड्रॉ से निकाल के घर लेके गए हैं, उनको कैश ड्रॉइंग्स बोलते हैं, और कुछ पैसे बैंक से निकाल के घर ले गए हैं, वो बैंक ड्रॉइंग्स हैं। तो ड्रॉइंग्स चाहे आप कैश से करो या बैंक से करो, ड्रॉइंग्स चाहे कैश से करो या बैंक से करो, दोनों अकाउंट को कम करेगी ना, तो देख लो दोनों अकाउंट में यहाँ आएगी, ये देखो ड्रॉइंग्स, एक ड्रॉइंग्स यहाँ आ जाएगी, ये देख लो एक ड्रॉइंग्स यहाँ आ जाएगी और दूसरी ड्रॉइंग्स बच्चों यहाँ आ जाएगी, देख लो, हाँ। तो अब दोनों अकाउंट में से बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, दोनों अकाउंट में से बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, चलो बताओ कैश अकाउंट में कितनी ड्रॉइंग्स आई है, कैश की ड्रॉइंग्स कितनी आई है बेटा, चलो बैलेंसिंग फिगर निकालो, इतना तो आना चाहिए, बड़े हो गए हो। कैश की ड्रॉइंग्स बोलो 3800, वेरी गुड, ये एक बैलेंसिंग फिगर है, ये बीटा लिख रहा हूँ 3800, और बैंक की ड्रॉइंग्स कितनी आई है 2500, सही है। इसको और इसको ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो, टोटल ड्राइंग्स मेरे ख्याल से आएगी 6300, आपका आंसर है, टोटल ड्राइंग्स आएगी 6300, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, देख लो और कॉपी जरूर करना, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, देख लो और कॉपी जरूर कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 26 बेटा आप लोगों ने अभी भी कर लिया है, कॉपी कर लें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 26 प्लीज कॉपी कर लें, थैंक यू। लिख लिया बेटा, बताएं, कॉपी कर लिया, बोलो कॉपीड, बताएं। कोई ऐसा तो नहीं है जो कॉपी कर रहा हो? कोई ऐसा तो नहीं है जो कॉपी कर रहा हो, बोलो भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये करें छोटा सा एक सवाल, 38 बच्चों वाला सवाल है यार, ये करो। ये लास्ट क्लास में कराया भी था। क्वेश्चन नंबर 38 करो, ये करो। कैश अकाउंट बना के कर दो जल्दी जल्दी, ये लास्ट क्लास में कराया है। क्वेश्चन नंबर 38, कैश अकाउंट बनाओ, करो कैश अकाउंट बनाओ, करो। सही आंसर आ गया। देखिए बेटा, ओपनिंग कैश बैलेंस ओपनिंग यहाँ लिख दिया, क्लोजिंग कैश बैलेंस क्लोजिंग लिखा। अब लिखा है कैश बैंक। कैश बैंक का मतलब ड्रॉ से पैसे निकाल के बैंक में जमा करा है, ड्रॉ से निकाल के बैंक में जमा करा है तो ड्रॉ कम हो गया होगा ना। ड्रॉ से पैसे निकलवा के बैंक में जमा करा है तो ड्रॉ कम हो गया होगा ना, तो बैंक क्रेडिट कर दी। फिर लिखा है कैश सेल्स। कैश सेल्स से पैसे आते हैं, कैश सेल्स से पैसे आते हैं तो कैश सेल्स बेटा यहाँ आएगी। कैश सेल्स बच्चों यहाँ आएगी, कितनी है ये, 10500। चलो आखिरी चीज बोल रहे हैं, हाउ मच कैश हैज बीन लॉस्ट। कुछ कैश चोरी हुआ है, तो जो भी कैश चोरी करके गया होगा उसने पैसे निकाले होंगे ना। जो भी कैश चोरी करके गया होगा उसने पैसे निकाले होंगे, तो नुकसान पहुंचाया होगा और ड्रॉ को कम कर दिया होगा। बताओ कैश स्टोलन यहाँ आएगा। कैश स्टोलन इस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, और आप लोगों के मुताबिक ये 350 है। ये रहा आंसर, आपके मुताबिक ये आंसर है 350। ये आंसर है 3350। हाँ भाई, बोलो भाई, बोलिए। 350 डी है, हाँ। डी है, डी डी। चलो अब एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, वो मुझे आपको कराना है। वो है ये 24, ये करो। 24 इज वेरी गुड, इज वेरी गुड, मैं ऊपर लिख देता हूँ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24 करें।
देखते हैं कौन करके देता है। चलो देखें, अब ये क्वेश्चन जरा सा थोड़ा सा दिमाग से चलना होगा। देखें, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने ये इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है। सेल्स सेल्स कितनी गिवन है इस सवाल में? 500,000। ये देखें, यहाँ देखें, यहाँ लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। पूरी क्लास आराम से देख ले। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, ये याद है, पढ़ा है। एड परचेजेस, परचेजेस कितनी हैं? 4,50,000। लेस, याद है स्टॉक स्टोलन, आपने मेरे साथ मिलके पढ़ा है। स्टॉक स्टोलन यहाँ से लेस होता है। स्टॉक स्टोलन अगर कुछ हुआ होगा तो वो लेस होगा। फिर आप लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, फिर आप लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, तो आपके पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और एक बार कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करोगे सेल्स में से तो आ जाएगा जीपी। एक बार कॉस्ट ऑफ सेल लेस करोगे तो जीपी आ जाएगा। अब देखो, दो कॉलम बनाए। एससीपी याद है? एससीपी याद है? एससीपी याद है किसी को? सेल्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। देखें, अ कंपनी सेल्स गुड्स अर्निंग अ कांस्टेंट मार्कअप ऑफ 25%। बेटा 25% मार्कअप ये लोग लेते हैं। सुने, 25% मार्कअप लेते हैं। इधर देखो, इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100, प्रॉफिट 25 है तो ये 125 होगा। स्क्रीन पे देख लें, इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100, तो कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है तो 125 होगा। अब मुझे जरा सोच के बताओ सब बच्चे, बेटा ये क्वेश्चन ऑर्डिनरी नहीं है, टेक्निकल क्वेश्चन है, पहले कह रहा हूं। सेल्स 5 लाख है, ये बराबर है 125% के। 5 लाख की सेल्स बराबर कितने के? 125% के। तो 5 लाख को जरा डिवाइड बाय 125 इंटू 100 करना। 5 लाख डिवाइड बाय 125 इंटू 100 करो, ये आ गई 4 लाख की। ये देखो, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 4 लाख की। कॉस्ट ऑफ सेल 4 लाख की आ गई, और जीपी आ गया 1 लाख का। ये देखो, पहले आपने ये कुछ मिसिंग फिगर निकाल ली। कॉस्ट ऑफ सेल्स 4 लाख की आई, जीपी आया 1 लाख का। अब देखो, कॉस्ट ऑफ सेल निकल आई। यहाँ अब आपने क्वेश्चन में ऊपर चढ़ना है। क्वेश्चन में आप फिर जाके देखें, आपको ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है? 10,000। ये देखो, मैंने यहाँ लिखा ओपनिंग स्टॉक 10,000। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है? 20,000। यहाँ लिखा 20,000। अब कह रहे हैं ओनर सस्पेक्ट्स थेफ्ट और परचेजेस 450। ओनर को लग रहा है कुछ चीज चोरी हुई है। आप जरा इसी इनकम स्टेटमेंट को गौर से देखें। आप इसी इनकम स्टेटमेंट को गौर से देखो, आपको कुछ स्टॉक स्टोलन होता हुआ नजर आ रहा है? कोई बैलेंसिंग फिगर नजर आ रही है? देखो, कॉस्ट ऑफ सेल 4 लाख है, यहां से रिवर्स चढ़ जाओ तो देखें 10,000 प्लस 450, 460 होता है। 10,000 प्लस 450,000, 460 होता है। 460 में से 20 माइनस करोगे तो फिर तो 440 आएगा, जबकि यहां तो लिखा है 4 लाख। तो बताओ कितना स्टॉक चोरी हुआ है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, स्टॉक चोरी हुआ है 40,000 रुपए का। स्टॉक चोरी हुआ है 40,000 रुपए का। स्टॉक चोरी हुआ है, देख लो, स्टॉक चोरी हुआ है 40,000 रुपए का। स्टॉक चोरी हुआ है 40,000 रुपए का। योर आंसर इज 40,000। योर आंसर इज 40,000। ये क्वेश्चन टेक्निकल था, ये क्वेश्चन टेक्निकल था। बहुत अच्छा सवाल था ये, देख लें आराम से।
मैं रुक रहा हूँ, मैं रिपीट भी कर दूंगा, मैं रुक रहा हूँ, पहले देख लो, पहले खुद से एक बार देख लो। हाँ, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के फॉर्मूले से ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। मैंने वर्टिकली सॉल्व किया, ये हॉरिजॉन्टली भी आप कर सकते हो। आप यूं भी कर सकते थे, देखो मैं इधर लिखता हूँ, इधर देखो COS, यूं भी कर सकते थे, ओपनिंग स्टॉक बेटा यूं हॉरिजॉन्टली भी आप लोग कर सकते थे। ये देखो आप चाहते तो कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेते, SCP से कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के यूं हॉरिजॉन्टली भी कर सकते थे, एक ही बात है। मैंने यूं वर्टिकली करा है, जैसे इनकम स्टेटमेंट का स्टाइल होता है ना, मैंने उस तरह कराया है, ठीक है। आप चाहते तो यूं हॉरिजॉन्टली भी कर सकते थे बेटा, दोनों चीजें सही हैं, टेक योर टाइम। कर लिया भाई, कर लिया, बोलो बच्चों, कर लिया था। देखो आपको सेल्स गिवन थी और मार्कअप गिवन था, SCP से सबसे पहले आपने इस ये सेल्स गिवन थी और मार्कअप गिवन था, SCP से कॉस्ट ऑफ सेल निकाल ली 4 लाख की। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के जरिए यूं आप रिवर्स चढ़ गए, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, तो आपने बीच में ये निकाल लिया, स्टॉक स्टूडेंट निकाल लिया। बेटा 4 लाख एक बार आपसे, आपने एक बार 4 लाख निकाला, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स के जरिए यूं आप बैलेंसिंग निकाल लिया। देखो ना, यूं कर लो, देखो चलो, इधर कॉस्ट ऑफ सेल 4 लाख थी, ये ओपनिंग स्टॉक आपको कितना गिवन था, 10,000, परचेजेस कितनी गिवन थी, 4.5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन था, 20,000। तो इस हॉरिजॉन्टल फॉर्मूले से भी तो आपके पास स्टॉक स्टोलन आ जाएगा भाई, इस हॉरिजॉन्टल फॉर्मूले से भी तो स्टॉक स्टोलन आ जाएगा, देख लो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, आपकी मर्जी है। नहीं समझे भाई, वर्टिकल कर लो, हॉरिजॉन्टल कर लो, आंसर चाहिए हमें तो। नहीं समझ रहे यार, बोलो। ये करो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 20 इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, आसान तरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 करना है, 20, क्वेश्चन नंबर 20 करना है बेटा, 20। क्वेश्चन नंबर 20 प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। अब मेरी यार सुनो, इधर देखो, सामने देखो। द XYZ कंपनी हैज टेकन आउट अ फायर पॉलिसी ऑफ 10,000। बेटा इन्होंने 10,000 की फायर पॉलिसी ली है, यानी अगर 10,000 तक का स्टॉक जलेगा तो पूरा क्लेम मिल जाएगा, 10,000 या उससे कम का स्टॉक जला तो पूरा क्लेम मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर 15,000 का स्टॉक जला तो क्लेम बस 10,000 का मिलेगा, क्लेम 10 से ऊपर नहीं मिल सकता। ठीक है। कवरिंग इट्स स्टॉक इन ट्रेड। अ फायर अकर्स ऑन 30th सितंबर, अंग्रेजी पढ़ें। A fire occurs on 30th September and stock was destroyed with the exception of 2,000। सारा स्टॉक जल गया सिवाय 2,000 के, सारा स्टॉक जल गया सिवाय 2,000 के। इसका मतलब इधर देखें, यहाँ देखें, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप कहीं से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लें तो क्लोजिंग स्टॉक में से सब जल गया सिवाय 2,000 के, क्लोजिंग स्टॉक में से सब जल गया सिवाय 2,000 के। ये ड्राइंग देखें, देखें, क्लोजिंग स्टॉक जो पूरा था ना उसमें से सब जल गया सिवाय 2,000 के। तो अगर आप चाहते हो कि आप स्टॉक बर्न निकाल लो, अगर आप चाहते हो कि आप स्टॉक बर्न निकाल लो, तो पहले आपको निकालना होगा क्लोजिंग स्टॉक, पहले आपको निकालना होगा क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। सही है। अब बेटा क्लोजिंग स्टॉक किस फॉर्मूले से निकलता है हम सबको पता है, तो देखें, हमें निकालना होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स से। कॉस्ट ऑफ सेल्स से निकलता है, याद है, आप सबने पढ़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये देखें बेटा, अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। ओपनिंग स्टॉक आपको तैयार गिवन है 12,000 का, ये देखें 12,000 का गिवन है। परचेजेस कितनी गिवन है, 14,000 की गिवन है। और क्लोजिंग स्टॉक तो मुझे निकालना है। फिर से मैं फंस गया, फिर से मैं फंस गया, इधर देखें, फिर से फंस गया कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स तो है नहीं। तो लेकिन मुझे याद आ गया, पुराने सवाल किए में सेल्स भी गिवन है मेरे पास और मार्जिन भी है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स इज मार्जिन। सेल्स भी है और मार्जिन भी है, सेल्स भी है और मार्जिन भी है। तो ऐसी भी से कर लूंगा। सेल्स कितनी है, 24,000 है, सेल्स 24,000 है और मार्जिन कितने परसेंट है, 25%। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, ये 25 है तो ये 75 होगा। बताओ बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई, 18,000 रुपए की। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 18,000 की, एससीपी से कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, इधर आके कॉस्ट ऑफ सेल्स पुट कर दी। चलो जरा शिफ्ट करो और क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दो। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक आया 8,000, क्लोजिंग स्टॉक आया 8,000। इसका मतलब ईयर एंड पे 8,000 का स्टॉक पड़ा था, ईयर एंड पे 8,000 का स्टॉक पड़ा था, ईयर एंड पे 8,000 का स्टॉक पड़ा था। और उसने क्या बोला, 8,000 में से सब जल गया सिवाय 2,000 के, 8,000 में से सब जल गया सिवाय 2,000 के। तो 8 में से 2 माइनस करो तो स्टॉक बर्न कितना आएगा, 6,000 आएगा। 8 में से 2 माइनस करो तो स्टॉक बर्न 6,000 आएगा। हाँ, तो 6,000 का स्टॉक जला है। और आराम से सोचें, 6,000 10,000 के अंदर अंदर है ना, 6,000 10,000 के अंदर अंदर है, तो आराम से पूरे 6,000 पे क्लेम मिल जाएगा, आराम से पूरे 6,000 पे क्लेम मिल जाएगा। बेटा अगर स्टॉक जो जला है वो 10 के अंदर अंदर जला है तो पूरा क्लेम मिलेगा। तो 6,000 का स्टॉक जला है तो आराम से पूरा 6,000 का क्लेम मिल जाएगा। हाँ भाई बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी। कर लें, लिख लें, सब लिखें, नोट डाउन प्लीज। कर लिया बेटा, बोलो, बोलो भाई, कर लिया। बच्चों कर लिया, बोलो।
चलें, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अपनी एग्ज़ाम किट्स वग़ैरह करते रहें, टेस्ट देते रहें। बाय-बाय।